हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी। और मैं आपको बता दूं, आज मेरा 1 मंथ 25 डेज़ है। आज जब से मैं सेकेंड वीक का इंजेक्शन ली हूँ तब से मुझे थोड़े से प्रॉब्लम हो रहे हैं, जैसे ब्लडिंग हो रहे हैं। एंड अभी थोड़ा सा डॉक्टर का इशू है। डॉक्टर बार बार बोल रही है कि अगर ब्लीडिंग और चक्कर आ रहा है तो आपको सलाइन चढ़ाएंगे। तो कितनी बार कोई सलाइन चढ़ाएगा। एक बार सलाइन हो गया, 2 बार सलाइन हो गया। जब से मैं प्रेग्नेंट हूँ तब से 3-4 बार सलाइन हो गया। तभी मैं अपने मिस्टर से बोली कि नहीं, मुझे अभी डॉक्टर चेंज करना है, मुझे अभी इसके पास नहीं दिखाना है। तो डॉक्टर बोली ठीक है। डॉक्टर बोली कि सलाइन चढ़ाएंगे ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरा मन नहीं है कि अब फिर से उनके पास जाऊँ। तो अभी मैं जा रही हूँ नया डॉक्टर के पास। आज का अपॉइंटमेंट है और अभी 12:30 का अपॉइंटमेंट है। अभी 12 बज रहे हैं, लेकिन मेरा लड़का 1 बजे आता है स्कूल से। बस लगाई हूँ उसका। और मेरे हस्बैंड छुट्टी लिए हैं कि अपॉइंटमेंट है तो दिखाने जाना है। तो अभी अपने बच्चे का वेट कर रही हूँ, देखते हैं क्या बताती है। और कुछ प्रॉब्लम है। चलिए आगे की बातें आगे आपको बताती हूँ। ये मेरे हस्बैंड छुट्टी लिए हैं तो खाना बना रहे हैं मेरे लिए, ताकि मैं नाश्ता करके जाऊं। और अभी झाड़ू भी लगा रहे हैं, क्योंकि मुझे झुक के झाड़ू लगाना मना हुआ है। तो बोले कि घर में झाड़ू लगा देता हूं। मैं रात से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहे हैं। अभी डॉक्टर के पास हम लोग आए हैं, तो वीडियो शूट करना अलाउ नहीं है, तो मैंने फ़ोन छुपा के शूट किया है। तो अभी अपॉइंटमेंट था तो वही पूछ रहे थे कि कितने नंबर बाद है, क्या नहीं है। तो वहीं अभी पूछ रहे हैं। और उसके बाद शायद 2-3 नंबर बाद है, तभी बैठने के लिए। ये डॉक्टर के पास दिखाने जब गई थी तो उसने सोनोग्राफी लिख दिया था। और जो सोनोग्राफी किया तो उसको 10 mm जैसा कुछ दिख रहा था, बट फीटस नहीं था। 10 mm जैसा कुछ था, लेकिन फीटस नहीं था, क्योंकि इसमें भी क्लियर है फीटस नहीं है। वो बोल रहा था कि फीटस नहीं है, कहीं कहीं पे भी पहले जैसे फीटस का ये नहीं है। बोली बस कुछ क्लियर, यहाँ पे कुछ स्पॉट्स दिख रहे हैं, बट वो बोल रहा था कि स्पॉट्स है, फीटस नहीं है। अगर फीटस होता तो अराउंड 2 महीने कंप्लीट होने वाले हैं, तो 2 महीने जैसा ग्रोथ होता, लेकिन वैसा नहीं है। तो अभी वो बोला कि आप जाओ एक बार डॉक्टर से मिलो, रिपोर्ट चेक कराओ तो पता चलेगा। तब फिर हम लोग डॉक्टर से मिलने चले गए। और जब मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो डॉक्टर बोली कि अभी ये जो बच्चा है उसका ग्रोथ अभी 1 मंथ से, मतलब जैसे 4 वीक 5 वीक का ही हुआ है। पिछले वाले रिपोर्ट में <5 वीक था। अभी डॉक्टर बोल रही है कि अभी बच्चा 5 वीक का ही हुआ है, लेकिन उसमें ग्रोथ नहीं है। अभी अराउंड आपको 2 महीने कंप्लीट होने वाले हैं, लेकिन आपका अभी तक बच्चे का उतना ग्रोथ नहीं है। जैसे अभी बच्चे में बोल रही थी कि धड़कन आ जाने चाहिए थे, पीछे से टेल आ जाने चाहिए थे, वो सब कुछ भी नहीं आए थे। तो डॉक्टर बोली कि ऊपर से ये ब्लडिंग हो रहा है आपको, और उसके कारण आपको अगर फ्यूचर में अगर हम इसको वो बच्चे को डिलीवरी भी करवाएं तो अगर या तो कुछ बच्चे में इशू रहेगा, या फिर कुछ आपको ब्लडिंग प्रॉपर चालू ही है तो फिर आपको कुछ इशू करेगा। और एक ग्रोथ होता है तो बोलते हैं कि चलो ग्रोथ हो रहा है तो रख रहे हैं, बच्चे में ग्रोथ भी नहीं है। तो डॉक्टर बोली कि आपको इसको अबॉर्ट करवाना पड़ेगा। तो मैं भी थोड़ा सा उस टाइम सैड हो गई थी कि अबॉर्ट, हम लोग कितना मतलब उम्मीद लगाए थे बहुत कि हाँ चलो एक रुद्रा है, रुद्रा के साथ खेलने के लिए कोई एक मतलब भाई या बहन कोई भी आ जाएगा, रुद्रा का भी मन लगेगा और घर में भी छोटे बच्चे आ जाएंगे, तो सबको खुशी था। लेकिन पता नहीं, बोलते हैं ना जो भगवान की मंजूरी होती है वही होता है। हमारे और किसी और के सोचने से नहीं कुछ होता है। जो वो लिखे होंगे ना वही होता है, और जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो मैंने एक्सेप्ट किया। मैं बोली ठीक है, जब ग्रोथ ही नहीं है तो फिर क्यों रखें फिर, क्योंकि फ्यूचर में मुझे भी प्रॉब्लम होगा, और अगर मुझे नहीं प्रॉब्लम हुआ तो फ्यूचर में बच्चे को कुछ प्रॉब्लम होगा। डॉक्टर बोली अगर फ्यूचर में अगर बच्चे को कुछ प्रॉब्लम, जैसे कोई अंग डेवलप नहीं हो पाया, कुछ उसका हार्ट नहीं डेवलप हुआ, अगर हार्ट हो रहा है तो हार्ट में होल उल हो गया, तो फिर आप क्या करोगे। तो उसके कारण इसके पापा बोले नहीं ठीक है, आप क्लियर करो, आप हमें नहीं रखना है। अगर ऐसा हुआ तो डॉक्टर बोली अगर अभी क्लियर होता है तो आप 6 महीने बाद बेबी प्लान कर सकते हैं। तो हमने भी बोला चलो ठीक है, क्योंकि झूठ मूठ का मुसीबत क्यों लेना। मुसीबत क्या, जब कुछ होगा तो उसको प्रॉब्लम होगा तो हमें भी देखा नहीं जाएगा कि क्या है। और कोई बच्चा अगर बुरा रहता तो उसको आँख के सामने देख के ऐसा लगता है कि हमारे हाथ में था, हमने नहीं किया।
हमारे हाथ में था, हमने नहीं किया। लेकिन अभी डॉक्टर भी बोली कि नहीं, मैं 100 का 200% बोल रही हूँ कि बच्चे को फ्यूचर में ग्रोथ नहीं होगा, क्योंकि अभी ग्रोथ बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो आगे भी नहीं होगा, चाहे मैं कितनी भी मेडिसिन इंजेक्शन दे दूँ आपको। तो फिर अभी हो गया है, अभी डॉक्टर, और अभी फाइनल हो गया है। तो डॉक्टर ने मेरा ब्लड जांच करवाई कि क्या है, हीमोग्लोबिन वगैरह सब सही है ना। तो वो फिर देखी कि अगर मैं मेडिसिन दे रही हूँ तो कहीं कोई इशू ना आए। नाइट में मेडिसिन था, देखो नाइट में 9:46 को मैंने ब्लड जांच कराया था, 9:54 को रिपोर्ट आ गया था। तो वो जांच करवाने के बाद उसने फिर मुझे मेडिसिन दिया, और आज मैं मेडिसिन ले रही हूँ। और देखिए क्या होता है। जल्दी गुड न्यूज़ आप लोग को सुनाएंगे फिर से 6 मंथ बाद। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। और हम लोग शाम को आ रहे थे तो गणपति बप्पा का दर्शन हो गया, उनका विसर्जन होने जा रहा था। हमारे बिल्डिंग के पीछे कुछ दूर पे नदी है, उधर ही जा रहा था हमारे रोड की साइड से। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था, और मैं बोली चलो गणपति बप्पा साथ में आशीर्वाद तो दे के जा रहे हैं कि हर अगले 6 महीने बाद फिर आएंगे हम तुम्हारे घर।